अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से 3 माह के लिए विराम लिया। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का जो आग्रह किया उस पर वस्तुतः सभी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को बल प्रदान करने के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक भी बनता है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। उन्हें मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बने और चर्चा को लेकर जागरूक भी रहें। इसी कड़ी में गत दिवस चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा था कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में लोकलुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यवहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहां से किया जाएगा। समस्या यह है कि औसत भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों से ऐसे प्रश्न नहीं करता और उल्टे एक वर्ग तो ऐसा है जो पूरे ना हो सकने वाले चुनावी वादों को लेकर उत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में चुनावों के समय लोकलुभावन घोषणाएं करने की होड़ लगी रहती है। जब कोई एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लोकलुभावन वादों के नाम पर रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करता है तो अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करने के लिए बेबस हो जाते हैं। इस क्रम में वे यह देखने समझने और बताने से इनकार करते हैं कि वे जो आश्वासन दे रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। अब तो चुनावी वादों को गारंटी की तरह भी पेश किया जाने लगा है। हालांकि नीति आयोग से लेकर रिजर्व बैंक तक राजनीतिक दलों को वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने वाले लोकलुभावन वादे करने से आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसका कहीं कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी वादों को बताने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, लेकिन फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे जिससे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम ना कर सकें। इस संदर्भ में उसे निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारों से लैस करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे वह अतिरंजित लोकलुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों से उनकी व्यवहार्यता के बारे में पूछताछ कर सकें। घोषणा पत्रों के मामले में दलों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। पुलिस भर्ती की ही तरह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में है। इस परीक्षा का पेपर लीक होने के
आरोपों के साथ स्टॉप